लोकसभा चुनाव राजस्थान की राजनीति के रण में अब अगला वो पायदान है जो कहीं ना कहीं राजस्थान से राष्ट्रीय राजनीति का परिप्रेक्ष्य देखता हुआ जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस को एक वर्चस्व की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि राजस्थान से कांग्रेस पिछली 2 बार से एक भी सीट लोकसभा की नहीं दे पाई है और अपना खाता राजस्थान से बिल्कुल नहीं खुलवा पाई है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा रण, सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा गोल यह है कि वो बार बार जीत रही बीजेपी, बार बार 25 सीटें ला रही बीजेपी का ये रिकॉर्ड तोड़े। चाहे 1 सीट 2 सीट तो कम से कम लाए। कहीं ना कहीं बीजेपी का ये जो बना हुआ रिकॉर्ड है उसको तोड़ना बेहद जरूरी है, और इसके लिए दाव जो खेला जा रहा है वो बड़े चेहरों पर खेला जा रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोकसभा कैसे जीतेंगे सचिन पायलट। लोकसभा सचिन पायलट जीत सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो तो वो क्या है, इस पर हम बात करने वाले हैं। और इसके लिए आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के समीकरण को समझने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा। और अगर अभी तक आपने राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन मंच है ये राजनीतिक विश्लेषण का, जहां आपको राजनीति की पर्दे के पीछे के पर्दे की जानकारी मिलती है, या फिर इस राजनीति की बहुत ही आसान शब्दों में पूरी विवेचना मिलती है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा सचिन पायलट जीत जाएंगे अगर ये चीज हो जाए तो, और वो क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस इस बार लोकसभा में अपने बड़े चेहरों पर दाव खेलना चाहती है, बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। और वो बड़े चेहरे कौन कौन हैं इसे समझने की जरूरत है। इन चेहरों में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत, हरीश चौधरी और अशोक चांदना जैसे लोग शामिल हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो राजस्थान में इस बार अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और राजस्थान में कांग्रेस को 70 के बाहर सीटें दिलाने में कामयाब रह चुके हैं। अगर ये लोग और इनका करिश्मा कुछ चलता है तो बीजेपी का 25 में से 25 सीट जीतने का रिकॉर्ड टूट पाएगा। अब अगर हम इसमें आगे बात करें तो किस तरीके से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकें हो रही है, वो सक्रिय देखे जा रहे हैं। देखिए, डॉट्स को मिलाने की जरूरत है। जो लगातार हो रहा है उसे समझकर उन्हें कनेक्ट करने की जरूरत है, और ऐसे ही हमें राजनीति में क्या होने वाला है वो पता चलता है। तो सचिन पायलट टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र में लगातार बैठकें ले रहे हैं। ये बैठक क्यों हो रही है, क्यों वो वहां पर सक्रिय है, इसे समझने की कोशिश अगर करें तो एक बात और समझ में आती है कि भले ही पायलट की ओर से अभी तक राजस्थान में किसी भी चुनाव, किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का कोई संकेत नहीं दिया गया हो, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनावों के लिए जो बीजेपी के मिशन 25 को फेल करना चाह रही है उसे करने के लिए अगर सचिन पायलट को टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाएं तो वो डेफिनेटली जीत सकते हैं, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय चेहरा तो बन चुके हैं। देखिए, इस बात को समझिए कि टोंक सवाई माधोपुर में सचिन पायलट ऑलरेडी फेमस है, 2 बार के वो विधायक रह चुके हैं। दूसरी बात ये, वो राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं। कांग्रेस उनको कहीं ना कहीं CWC का भी मेंबर बना चुकी है, वो उनको जनरल सेक्रेटरी भी बना चुकी है, वो उनको झारखंड का प्रभारी भी बना चुकी है। तो राष्ट्रीय चेहरा तो ये बन चुके हैं, और उसके बाद अगर लोकसभा चुनाव भी लड़ लेते हैं और जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे। और ये पहली बार नहीं है कि सचिन पायलट राष्ट्रीय राजनीति में होंगे। सचिन पायलट ऑलरेडी पार्लियामेंट में मिनिस्टर रह चुके हैं। इसीलिए जो कांग्रेस का एजेंडा है कि यूथ को अगर वो आगे लाएगी तो कहीं ना कहीं उसकी इमेज जो है वो चेंज होगी, वो सचिन पायलट कर सकते हैं। और जिस तरह से हाल में इंडिया टुडे का एक सर्वे सामने आया, उसने बताया है कि सचिन पायलट और राहुल गांधी
देश की सबसे नंबर 1 राजनीतिक जोड़ी है, तो वो सर्वे के आधार पर भी जो लोग चाह रहे हैं वो हो पाएगा अगर ये लोकसभा सीट जीतते हैं। तो जब पायलट के वापस नेशनल पॉलिटिक्स में जाने की चर्चाएं होने लगी, क्योंकि अब वो नेशनल पॉलिटिक्स में जा चुके हैं, वो जनरल सेक्रेटरी है, तो पायलट लगातार कहते रहे कि मैं थासू दूर कोनी और मैं तुमसे दूर नहीं हूं। अब आप ये बात को समझिए कि पायलट जब जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस में बन गए, झारखंड के प्रभारी बन गए, एआईसीसी के मेंबर बन गए, सीडब्ल्यूसी में चले गए, तो लोग सोचने लगे कि वो राजस्थान छोड़ चुके हैं। ऐसे में उन्होंने बार बार कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा है कि मैं तुमसे दूर नहीं हूं। अब ये कैसे हो सकता है कि सचिन पायलट राष्ट्रीय राजनीति में भी रहे और राजस्थान में भी सक्रिय रहे? ये सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि वो राजस्थान के सांसद बन जाएं, राजस्थान से टोंक सवाई माधोपुर सीट से सांसद बन जाएं, तो वो राष्ट्रीय राजनीति में भी सक्रिय रहेंगे और राजस्थान वासियों से भी दूर नहीं रहेंगे। अगर ये डॉट्स हम जोड़ते हैं तो हमें ये स्ट्रेटेजी समझ में आती है। इसके बाद अगर हम समझे कि टोंक में पायलट का देखिए क्रेज तो बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई भी शक नहीं है। सचिन पायलट जब जब भी टोंक सवाई माधोपुर जाते हैं, लोगों का हुजूम न सिर्फ टोंक सवाई माधोपुर में बढ़ता है, बल्कि पूरे रास्ते जगह जगह लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं, और जिस तादाद में तैयार रहते हैं उससे उनका क्रेज पूरी तरह से पता चलता है। वो न सिर्फ समर्थक हैं, वो उनके फैन बन चुके हैं, उनके लिए क्रेजी है। तो कहीं ना कहीं लोगों का जबरदस्त क्रेज है। गहलोत के बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा सचिन पायलट ही है राजस्थान की राजनीति में, इसमें कोई भी शक नहीं है और ये पूरी तरह से लोग मानते हैं। पायलट टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे तो वहां से वो लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं, इसलिए उनकी जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन जाती है। ये सारे समीकरण जो है वो कांग्रेस भी लगातार देख रही है, उन्हें लगातार अप्रोच भी कर रही है कि वो ये लोकसभा चुनाव लड़े। और सचिन पायलट को भी अब ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से राष्ट्रीय लेवल पर कांग्रेस कमजोर हो रही है, उन्हें कोई मजबूत हाथ चाहिए जो उन्हें नेशनल लेवल पे मजबूत कर सके, क्योंकि इंडिया अलायंस तो अब बची नहीं। नीतीश कुमार चले गए, पंजाब में केजरीवाल सीट देने को तैयार नहीं हो रहे, ममता बनर्जी कलकत्ता में सीट देने को तैयार नहीं हो रही, और साउथ में भी हाल कुछ खास अच्छा नहीं है। तो इंडिया अलायंस तो चलेगा नहीं। ऐसे में कांग्रेस के लिए चलेगा क्या? चलेंगे ऐसे नेता जो लोकप्रिय हैं, सचिन पायलट सरीके। और हाल का इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे भी कुछ ऐसा ही कहता है। इसीलिए कांग्रेस को इस दिशा में आगे सोचना भी चाहिए, और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने सोचा भी है, तभी सचिन पायलट को इतना एलिवेट किया, उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाने के साथ साथ एक राज्य का प्रभारी भी बनाया है, सीडब्ल्यूसी का मेंबर भी बनाया है। तो ये सारे समीकरण कहते हैं कि सचिन पायलट टोंक सवाई माधोपुर सीट से लड़ने का सोच सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे के बारे में। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना, या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।